हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो विचित्र ग्रह स्थिति बनने जा रही है, ये क्यों बन रही है, कैसे ग्रह स्थिति बन रही है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से फरवरी 2026 की। ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा और फरवरी के महीने में ही ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है इसकी भी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आइए हम जानते हैं ग्रह स्थितियों को, फिर क्या प्रभाव मिलेगा और फिर क्या उपाय करने होंगे ये भी जानेंगे। तो ग्रह स्थितियों की बात करें और जो मैं ग्रह स्थितियां बताने जा रहा हूं इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या ग्रह स्थितियां हो रही हैं। सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को होगा जो कि कुंभ राशि पर। चंद्रमा का परिवर्तन तो आप जानते ही हैं कि इस बाद 2 दिन में होता रहता है। बात करें मंगल की, तो मंगल का भी परिवर्तन 23 फरवरी को होगा जो कि कुंभ राशि पर ही होगा। और बुध के 2 से 3 परिवर्तन। बुध पहले तो 3 फरवरी को ही कुंभ में चले जाएंगे, फिर 9 फरवरी को उदय होंगे और 26 फरवरी को वक्री होंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। शनि मीन पर गोचर कर रहे हैं, राहु कुंभ पे और केतु सिंह पर। तो प्रिय दर्शकों, ये है ग्रह स्थिति। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए, आपके लिए ये कैसा योग संयोग बनने जा रहा है। ये तो योग संयोग सभी के लिए है, आपके किन भावों में बनने जा रहा है ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो योग संयोग बनने जा रहा है तो वृश्चिक वालों के सुख भाव में बनने जा रहा है, चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है। आपने एक बात नोटिस यदि की हो कि लगातार पहले तो धनु राशि पर, फिर मकर पर और अब कुंभ राशि पर चतुर्ग्रही योग बन रहा लगातार। और इस महीने भी, फरवरी के महीने भी पहले चतुर्ग्रही योग बनेगा और फिर पंचग्रही योग भी बनेगा और फिर षटग्रही योग भी बनेगा, क्योंकि चंद्रमा का भी यदि हम गिनती कर लें तो फिर ये भी स्थिति बन जाएगी। यहां पर देखिए, जो कि पंचग्रही योग षटग्रही योग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और 2025 में आपने देखा होगा तो जब जब बनता है तो ज्यादातर, अब डिपेंड करता मान लीजिए कि कैसी स्थिति है, ऐसा नहीं कि ये निगेटिव ही हो, ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। परंतु इस बार जो योग संयोग बनने जा रहा है ना प्रिय दर्शकों, इसमें राहु होंगे, सूर्य होंगे, शुक्र होंगे, बुध होंगे, मंगल भी होंगे और फिर चंद्रमा की एंट्री होगी। तो ये जो पंचग्रही षटग्रही योग बनने जा रहा है, इसमें कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग, यानी कि विचित्र स्थिति है थोड़ा सा। और क्या प्रभाव होगा आपके स्वास्थ्य में, विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, व्यापार और आपके जॉब, आपके करियर पर, सभी कुछ संक्षेप रूप में जानेंगे। आइए समझते हैं। ये जो फरवरी का महीना है ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक कहा जाएगा। कोई विशेष चिंता तो नहीं, परंतु हाँ, योग प्राणायाम करते रहें। और खासकर जो मंथ का, फरवरी मंथ का जो आखिरी सप्ताह है, आखिरी हफ्ता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आखिरी सप्ताह में थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको सतर्क रहना है। और अब हम बात कर ले विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत बुरा तो नहीं कहा जाएगा, परंतु हाँ, ये महीना सामान्य है, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो जैसे चल रहा तो वैसा चलता रहेगा। लव पार्टनर की बात करें तो लव पार्टनर के लिए ये महीना सुखदायक तो है, अच्छा तो है, परंतु कई बार सुखों में थोड़ा सा कमी भी आएगी। खासकर ऐसा लग सकता है कि सब कुछ है पर उसका उपभोग नहीं कर पा रहे, यानी कि लव लाइफ में कोई लड़ाई भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई समस्या दिख तो नहीं रही पर मन प्रसन्न नहीं है। ऐसा कई बार महसूस हो सकता है, कई बार मन खिन्न हो सकता है, मतलब मन संतुष्टि ना हो या कुछ ऐसा लगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मतलब ऐसी मन की स्थितियां बन सकती है। कई बार थोड़ा बहुत यदि शुक्र की स्थिति हाँ पीड़ित है या लव लाइफ में
पर्सनल कुंडली में समस्याएं हैं तो फिर तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, परंतु यदि नहीं है समस्याएं उनसे बहुत ज्यादा कोई, तो फिर ऐसा थोड़ा लगेगा, मन में ऐसा महसूस होगा। बात करें जो मैरिज लाइफ में है, मैरिज लाइफ की स्थिति भी ऐसे ही रहने वाली है। मैरिज लाइफ में खासकर मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा चिंता होगी। मैरिज लाइफ को लेकर कई बार आपस में वाद विवाद हो सकता है, और इस समय जो है तो वाद विवाद ऐसी चीजों को लेकर हो सकता है कि अरे हमें तुमने ये नहीं दिया, हमें तुमने वो नहीं किया, हमारे लिए किया, हमारे लिए वो नहीं किया, ये नहीं किया, मतलब सुख साधनों को लेके या एक दूसरे के जिम्मेदारी को लेके, एक दूसरे के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है पति पत्नी के बीच में, यानी कि मैरिज लाइफ में, तो उनको लेके, और जब फिर ये बातें होने लगती हैं तो फिर छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तो ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, पर हाँ यह कि स्थितियां संभाली जा सकती हैं, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ चिंता थोड़ी करनी तो होगी। चीजें संभाली जा सकती हैं, हम उपाय भी जानेंगे। बात करें करियर की, तो करियर को लेके मध्य तक का समय, महीना के मध्य तक का समय अच्छा है, और उसके बाद फिर चिंता बहुत ज्यादा हो सकती है, तो आपको मध्य के बाद सावधान रहना है ना। तो मिड तक तो ठीक है। तो ये महीना कहें तो वृश्चिक वालों के लिए मिला जुला है, ना तो बहुत अच्छा कहा जा सकता है, ना बहुत बुरा कहा जा सकता है। अब जानते हैं उपाय क्या करें। उपाय के रूप में देखिए, आप एक तो पहली चीज ये कि धैर्य नहीं खोना है, धैर्य के साथ हर एक काम को करिए और विचलित मत होइए। समय है बदलता है, और भगवान भोलेनाथ की आराधना जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं करिए। इसके अलावा आप, हो सकता है कि ऐसा कोई ना कोई जरूर मंत्र होगा जो बहुत लंबे समय से आप जप रहे हैं, या कोई स्तोत्र पढ़ रहे हैं, ये जैसे बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या जो भी ऐसा कोई पूजा पाठ से जुड़ा हुआ मंत्र हो या पाठ हो, यदि आप करते हैं तो आप उसे और भी ज्यादा यदि बढ़ा सकते हैं। एक माला करते, 2 माला कर दीजिए, 3 माला कर दीजिए, है ना, जो भी, मतलब जैसे भी संभव हो पाए। आपने जो भी नियम लिया है उसमें और यदि बढ़ा सकते हैं तो उसे बढ़ा दें। अब ऐसा है कि कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, तो फिर क्या करें, फिर आप अपने इष्ट की आराधना करना शुरू कर दीजिए, तो ये भी आपके लिए कल्याणदायक होगा। जो भी उपाय लगे आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात धैर्य रखना, ये बहुत ध्यान दीजिए। कर्म करते रहिए, कर्म में आप नौकरी चाकरी जो भी करते हैं, लापरवाही किसी काम में बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये बातों का ध्यान रखिए, और कभी भी हो, कोई भी निर्णय हो, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।